मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 201 से दोहा नंबर 204 तक वर्णन है। देखे रावा मातहि निज अद्भुत रूपे अखंड रोमे रोमे प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मंगल भवने मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावई जाही देखी भगति जो छोरई ताही। तुलसीदास जी कहते हैं, सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा नयन मूंद चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुर शिशु रूप खरारी। तुलसीदास जी कहते हैं, माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति कर न जाई भय माना जगत पिता मैं सुत करी जाना। हर जननी बहु विधि समुझाई यह जन कतहु कहसि सुनु माई। तुलसीदास जी कहते हैं, माता से स्तुति भी नहीं कही जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौसल्या विनय करई कर जोरी अब जनि कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई बड़े भय परिजन सुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और
अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीने गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। तुलसीदास जी कहते हैं, तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलन पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। तुलसीदास जी कहते हैं, कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति अर्थात इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। तुलसीदास जी कहते हैं, वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपेटाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल अर्थात भोली और सुंदर अर्थात मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया अर्थात नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। तुलसीदास जी कहते हैं, चारों वेद जिनकी स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, ये बड़ा कौतुक
अर्थात अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। तुलसीदास जी कहते हैं, हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर अर्थात जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अर्थात अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।